आज का टॉपिक रहेगा मनोबल। मनोबल आज का टॉपिक है। मनोबल क्या होता है? मनोबल होता है कि आप जो सोचते हो, जो समझते हो कि मुझे आता है, नहीं आता है, आपके अंदर भी जो थिंकिंग चलती रही है आपकी माइंड में, वही होता है मनोबल। हम जो सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, तो इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमसे नहीं होगा, नहीं होगा, हम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं। कहा भी गया है, कहते हैं सर कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। करत करत अभ्यास से जड़मति होते सुजान रसरी आवत जाता है चिल पर परत निशान। इस प्रकार से कई कहावतें बनी हैं जो कि रियलिटी है कि जैसे हम सोचते हैं, जैसे प्रकार की हमारे पास थिंकिंग रहती है, जो सकारात्मक सोच रहते हैं, हमारा माइंड वैसे ही काम करता है। हमारी दिनचर्या में हमारी जो सोच है आपको दिखाई देने लगता है। तो नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं। जहाँ पर कमी है आप उसको ढूंढिए, कहाँ पर कमी है, कैसे आप उस कमी को दूर करना है, इसके लिए आप जो है विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कहाँ पर हमें दिक्कतें हैं। इसके बाद आपको मनोबल जो है दृढ़ हो जाएगा और आप आगे बढ़ोगे। जहाँ पर दिक्कत है आप बिल्कुल हमसे पूछें। हमारे पास ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलर देखूँ, हमारे पास बहुत सारे टीचर्स हैं। सब टीचर्स में, सब स्टाफ में मैं सबसे छोटा टीचर्स हूँ, सबसे छोटा मैं हूँ। और बाकी जो है उनके पास 18 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल का एक्सपीरियंस है। और आपके जैसे कई युवाओं को, कई विद्यार्थियों को उन्होंने आगे बढ़ाया है। कई डॉक्टर बने, कई इंजीनियर बने, कई गवर्नमेंट जॉब में है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको उभारने का काम किया है, कर रहे हैं आज भी टीचर जो हैं। और छोटे से छोटे और इंटेलिजेंट सभी बच्चों को हम गाइड करते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो। मैथमेटिक्स है, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सभी विषय के लिए। तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिसको आपको गाइडेंस मिलेंगे। तो अपने मनोबल को कभी नहीं खोना है। सारे टीचर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपको जिस भी सब्जेक्ट का गाइडेंस चाहिए आप बिल्कुल हमें बताएं, हम आपको गाइड करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कैसे आएगा, कैसे करना है, कहाँ हैंडल होगा, हर एक चीज़। मुझे भी हर एक चीज़ पता नहीं है। हम ये भी आज सीख रहे हैं, सारी चीज़ें सीख रहे हैं, जान रहे हैं। बट इसमें अंतर ये है कि जितना हमें पता है उसको मैं बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाता हूँ। बस यही मेरे पास क्वालिटी है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि मैं सारी चीज़ जानता हूँ। तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जो जन्म से सीख कर आता है। हम सब यहीं रहते हैं और हम सब यहीं सीखते हैं। जो व्यक्ति जितना बेहतर तरीके से सीखता है और जितना बेहतरीन तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाता है, उसको उतना ही मूल्यवान और उतना ही उपयोगी माना जाता है। आज न केवल हमारे छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में मुझे देखा जाता हूँ, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के द्वारा। तो इसका कारण है कि मेरे फैमिली ने भी सपोर्ट किया, टीचर्स ने भी सपोर्ट किया, तभी मैं आगे बढ़ा हूँ। एकाएक नहीं बढ़ा हूँ। एकाएक आपके पास मेरे पास बोलने की ये क्षमता आई, ऑनलाइन आने की क्षमता आई, एकाएक नहीं हुआ है। इसके पीछे बहुत दिनों से मैं लगा था और सभी टीचर्स ने सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया, तब आके मैं आगे बढ़ा हूँ। इसी प्रकार से आपके स्टूडेंट लाइफ में भी रहता है। हर जो है एक सबके पास जानकारी नहीं होता है, हमको पूछना पड़ता है, हमें सामने वाले के पास जाना पड़ता है, तब हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं वो निकल कर आते हैं कि समस्याएं, कमी कहाँ है, उस कमी को दूर कैसे किया जाए। तो इस प्रकार से जब आप कमी को दूर करते जाओगे धीरे 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 धीरे, तो आपके पास आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे और अपनी कमी को दूर करते हुए आप आगे बढ़ोगे। इस चीज में विशेष ध्यान रखना, ईगो कभी नहीं आना चाहिए, घमंड कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि घमंड जब भी आता है तो लाइफ जो है पूरे खराब हो जाते हैं। तो ईगो नहीं आना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। ईगो आपके साथ नहीं आना चाहिए। आप जो बच्चे आपसे पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, तो बिल्कुल आप उसको गाइड करें, बताएं, इससे आपका नॉलेज और इंक्रीज होगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि नहीं मुझे आता है तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, मेरे तक ही सीमित रखिए, या फिर कई जो एटीट्यूड दिखाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं, ईगो कभी नहीं आना चाहिए लाइफ में। बेहतरीन तरीके से आप बताइए, आपका भी भलाई होगा, सामने वाले को और बेहतर समझ में आएगा, आपको भी एक गाइड करने का जो तरीका है वो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग करते हुए वो आगे बढ़े और हमेशा अपने मनोबल को सुदृढ़ बनाएं। जैसा आपका सकारात्मक सोच होगा आप वैसे ही आगे बढ़ोगे। हमारे पास आप जानते हो कि एपीजे अब्दुल कलाम, आप सभी ने सुना होगा, वो जो अपने फैमिली में उसके एक बहुत लंबा परिवार था, उसके बाद भी उन्होंने पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद जब उनको काम चाहिए था तो एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत सारे उन्होंने रिज्यूम डाले थे,
तो उसके बाद वो सिलेक्ट हो गए थे, इंटरव्यू वगैरह दिए, मगर उनको जॉब नहीं मिल पाया, फेल हो गए। तो उनको आभास हुआ कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो वो सन्यासी के रूप में या फिर कहीं जो पर्वत जैसे इलाके में वो चला गया। और वहां आकर जो है शांत बैठा था। एक ऋषि मुनि ने पूछा, एक व्यक्तित्व ने पूछा कि आप क्यों इतने शांत बैठे हो, क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत पढ़ाया, बहुत लिखा मेरे परिवार में, और इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे कोई रिजल्ट ही नहीं मिला। तो निराश हो गया था। तो ऋषि मुनि ने समझाया, कोई बात नहीं बेटा, आपको नहीं मिला कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपको बड़े काम के लिए चयन किया हो, इसी कारण से आपको नहीं मिल पाया वो जॉब। तो आप घर चाहिए और घर में जाइए और उसके बाद और मेहनत करना। तो जब एपीजे अब्दुल कलाम जहाँ पर्वतीय इलाका पर गया था, एक शांत माहौल पर गया था जहाँ पर उनकी वैकेंसियां नहीं लग पाई थी, उसके बाद वो शांत माहौल पे गया था, वहां से वो घर वापस आए। और घर वापस आने के बाद देखा कि उसके पास ज्वाइनिंग लेटर था जॉब का। फिर उसने इसरो में ज्वाइन किया, और आज देखिए न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में उसका डंका है, और पूरे विश्व उसे मिसाइल मैन के नाम से जानता है। और इसमें उन्होंने बहुत मेहनत करते हुए आगे बढ़ा, और सबसे बड़ी जो इतिहास में दर्ज है, अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम की जोड़ी, जो पूरे विश्व में लोहा मानती है, जिन्होंने परमाणु बम देने में हमारा भारत का बहुत बड़ा सहयोग किया, जिसको पूरा लोहा पूरे विश्व मानता है। तो ऐसे व्यक्तित्व है। अगर बाय द वे एपीजे अब्दुल कलाम को स्टार्टिंग वाली अगर जॉब मिल जाती तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता, और न ही हमारे भारत को इतने बड़े उपहार मिलता है, एक राष्ट्रपति के रूप में, एक मिसाइल मैन के रूप में। तो ऐसी चीजें होती हैं कि जब हमारी लाइफ में कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो है पीछे ले जाने के लिए नहीं, वो जो समस्याएं हैं वो आपको आगे ले जाने के लिए है। तो आगे बढ़ने का हमें प्रयास करें, अपने से बड़े से याद करें, अपने से छोटे से डायरेक्शन लेते रहें, और हमेशा आगे बढ़ते रहें। कभी भी ईगो ना लाए, लाइफ में घमंड लाना नहीं बेटा, बहुत मेहनत करना है। और जहाँ भी आपको दिक्कत है बिल्कुल आप पूछते नहीं, आगे बढ़ते रहिए। मनोबल कभी गिरना नहीं चाहिए कि हमें आता नहीं है, आप उसके दूर कीजिए कि कहाँ कमी है। हम जो है सारे बच्चों को गाइड करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में भी लग गए हैं, बेहतर लाइफ जी रहे हैं, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बेहतर इंसान है, कोई समाज सेवी, कोई राजनेता है, हर एक क्षेत्र में गए हैं सारे के सारे। तो ऐसा नहीं है कि आप पीछे रह जाओगे। हर क्लास में 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक ऐसे बच्चे होते हैं जिसको आप कितना भी समझा लो, जो कमजोर रहते मानसिक रूप से, तो वो याद नहीं कर पाते। कई ऐसे बच्चे रहते हैं जिसको हम मुंह से बता देते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, मुंह से बताने से उसके पास सारी चीजें सोल्यूशन अवेलेबल हो जाते हैं। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हम 1-2 बार जो है लिख कर बताते हैं, समझाते हैं, उसके बाद उनको समझ में आता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की कैटेगरीज में हमें बच्चे जो है मिलते हैं। उनमें से कहीं ना कहीं आप भी एक बच्चे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा, कोई जन्म से सीखकर नहीं आया है। आप आगे बढ़ो, मतलब आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं।